हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने लिबरलिज्म इन आईआर एंड रियलिज्म इन आईआर डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग न्यू रियलिज्म पढ़ेंगे। तो न्यू रियलिज्म जो था वो तब आया 1970 में, जब रियलिज्म की जो थ्योरी थी यथार्थवाद, उसकी प्रेडिक्शंस जो हैं वो गलत हो रही थी। जो रियलिज्म था उसकी बेसिक प्रेमाइज ये बोलती है कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश है, और जो ह्यूमन नेचर है वो बेस है स्टेट के नेचर का। जो स्टेट है वो भी क्या है, सेल्फिश है, और वो भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए एफर्ट्स करता है। तो 1970 के आसपास क्या हुआ, कोल्ड वॉर में पीरियड ऑफ देतान चल रहा था। देतान का एग्जैक्ट मीनिंग होता है रिलीज ऑफ टेंशन, मतलब कि तनाव की कमी होना, या जिसे हम युद्ध शैथिल्य भी बोलते हैं। तो यूएसएसआर और जो यूएसए था उनके बीच में कॉपरेशन इंक्रीज होने लगा था। जो कंट्रीज़ थी, थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज़ थी या नॉन अलाइनमेंट की जो कंट्रीज़ थी, वो धीरे धीरे जो है वो डेमोक्रेटिक को उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया था, डेमोक्रेसी को। और इंटरडिपेंडेंस बिटवीन कंट्रीज़ जो थी वो इंक्रीज़ होती जा रही थी। तो इसलिए ये जो न्यू फिनोमिना चल रहा था इंटरनेशनल सिस्टम में, इसको एक्सप्लेन करने के लिए न्यू रियलिस्ट थ्योरी आई, या स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी हम इसे बोलते हैं। स्ट्रक्चरल रियलिज्म की जो थ्योरी है वो बात करती है कि स्ट्रक्चर क्या है। तो ये बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है वो ऐसा स्ट्रक्चर है एनार्किकल, इस वजह से जो कंट्रीज़ हैं उनको अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए अपनी पावर को इंक्रीज़ करना होता है। तो रियलिज्म बोलता था कि जो ह्यूमन नेचर है या जो स्टेट का नेचर है वो सेल्फिश है, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करता है। जबकि जो स्ट्रक्चरल रियलिज्म है वो ये बोल रहा है कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि जो स्टेट है उनको अपने सर्वाइवल के लिए पावर को इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस हो गया रियलिज्म और न्यू रियलिज्म में। जो न्यू रियलिज्म की थ्योरी है वो बोलती है बिल्कुल उसकी तरह, रियलिज्म की तरह, कि जो स्टेट है वो सिंगल एक्टर है। बस फ़र्क ये है कि जो न्यू रियलिज्म है वो ये रिकॉग्नाइज तो करते हैं कि इंटरनेशनल जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर और भी एक्टर्स हैं, बट उनका ये मानना है कि ये जो एक्टर्स हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। स्टेट ही एक एक्टर होता है जो मेन रोल प्ले करता है। इसीलिए इंटरनेशनल जो स्ट्रक्चर है उसमें सेल्फ हेल्प चलती है। हर स्टेट को अपनी सिक्योरिटी पर खुद ही फोकस करना होता है। तो जो क्लासिकल रियलिस्ट था वो ये मानते थे बेसिकली कि ह्यूमन नेचर क्या है, सेल्फिश है, और वो अपने पावर को इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है। ऑन द अदर हैंड जो स्ट्रक्चरल रियलिज्म है वो बोलता है कि स्ट्रक्चर जो है वो एनार्किकल है। अब जो एक न्यू चीज़ बोली है न्यू रियलिस्ट ने वो ये है कि विद इन कंट्री क्या होता है, एक हेरार्किकल स्ट्रक्चर होता है ना। एक गवर्नमेंट होती है, उसके ऊपर एक गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। और गवर्नमेंट जो है बेसिकली रूल्स रेगुलेशंस के द्वारा जो एनार्किकल स्ट्रक्चर होता है कंट्री, विद इन कंट्री, उसको कंट्रोल करती है। बट जो इंटरनेशनल सिस्टम है, एरेना है, वहाँ पर ये जो सिस्टम है वो एब्सेंट है। इसीलिए इंटरनेशनल जो स्ट्रक्चर है वो एनार्किकल है। अब जो कॉज ऑफ वॉर है अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट वो क्या था कि जो स्टेट है वो सेल्फिश है, तो वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए वॉर की तरफ जाते हैं। जबकि न्यूरलिज्म का मानना है कि स्टेट वॉर की तरफ तो जाते हैं बट उसका रीज़न सेल्फिशनेस नहीं है, उसका रीज़न जो है वो फियर है, जेलेसी है, इनसिक्योरिटी है एंड सस्पिशन है। तो ये डिफरेंस है इनके बीच में। नेक्स्ट जो डिफरेंस है रियलिज्म और न्यूरलिज्म के बीच में ये है कि जो रियलिस्ट थ्योरी है वो पावर मैक्सिमाइज़र थ्योरी है। वो ऑफेंसिव स्टेट को जो है बेसिकली एडवोकेट करती है कि जो स्टेट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पावर को इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने इंटरेस्ट को, नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल कर पाए। तो जॉन मर्शाइमर ने अपनी बुक द ट्रेजेडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऑफेंसिव स्टेट की जो है बात करी थी और उसको सपोर्ट भी किया था। इसके ऑपोजिट जो डिफेंसिव रियलिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि जो स्टेट है वो अपनी पावर को इंक्रीज़ तो करता है बस सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपने आप को सिक्योर करना चाहता है। तो ये जो आइडिया है सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन का, ये दिया है केनेथ वॉल्ट्स ने। इसको थोड़ा सा हम लोग और इलेबरेट करते हैं। जो ऑफेंसिव स्टेट्स हैं वो स्टेट होते हैं जो वेपन्स को इंक्रीज़ करते हैं, अपनी पावर को, मिलिट्री पावर को, वेपन्स को इंक्रीज़ करते हैं ताकि वो ज़्यादा पावरफुल बन सके और अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करें। इसके ऑपोजिट जो डिफेंसिव स्टेट्स होते हैं वो भी अपनी पावर को इंक्रीज़ करते हैं बट किसी को हार्म के लिए नहीं।
वो इसीलिए बिकॉज उनको अपनी सिक्योरिटी जो है बेसिकली उसको इंक्रीज़ करना है. बट नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑफेंसिव स्टेट एंड डिफेंसिव स्टेट, बिकॉज हमें नहीं पता कि जो मिलिट्री पावर को इंक्रीज़ किया जा रहा है उसका बेसिक पर्पस क्या है, अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करना है या फिर अपनी सिक्योरिटी है. तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो है. नेक्स्ट है जो मेन प्रोपोनेंट है न्यू रियलिस्ट थ्योरी के, वो केनेथ वॉल्ट्स हैं. इनकी बुक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, 1979 में ये पब्लिश हुई थी. इसमें केनेथ वॉल्ट्स ने आर्ग्यू किया है कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो एक परपेचुअल एनार्की में रहता है, और इस परपेचुअल एनार्की से बाहर आने के लिए जो स्टेट हैं वो अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करते हैं, ताकि अगर कभी अटैक होता है या वॉर होती है तो उस सिचुएशन में जो कंट्रीज़ हैं वो अपने आप को सिक्योर कर पाएँ. तो बेसिकली जो केनेथ वॉल्ट्स है, मैंने आपको लास्ट वाली जो है स्लाइड में ही बताया था, उन्होंने डिफेंसिव रियलिज्म को सपोर्ट किया है कि जो स्टेट है वो अपनी कैपेसिटीज़ को, मिलिट्री कैपेसिटीज़ को इंक्रीज़ करता है जस्ट टू सिक्योर इटसेल्फ. तो ये एक डिफरेंस है. अब केनेथ वॉल्ट्स का नेक्स्ट आर्गुमेंट ये है कि जो थोड़ा सा भी अगर कैपेसिटी ऑफ स्टेट में चेंज होता है, मतलब अगर कोई स्टेट ज़्यादा पावरफुल बनता है तो स्ट्रक्चर जो है बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम का वो भी चेंज हो जाता है. जैसे कि ड्यूरिंग कोल्ड वॉर जो वर्ल्ड था वो बाइपोलर था, दो हिस्सों में बटा हुआ था, द्विध्रुवीय वर्ल्ड था. एक यूएसए महाशक्ति थी और एक सुपर पावर वॉज यूएसएसआर. उसके बाद जब कोल्ड वॉर का एंड हो गया है ना, तो क्या हुआ, बाइपोलैरिटी ख़त्म हो गई और जो वर्ल्ड था वो यूनिपोलर बन गया, एक ध्रुवीय विश्व बन गया, एंड यूएसए वाज द ओनली पावर. जब 2001 में यूएसए पे 9/11 अटैक हुआ, उसके बाद में जो वर्ल्ड था वो मल्टीपोलर बन गया, बहुध्रुवीय विश्व जो है वो बन गया. तो ये जो सिस्टम है ये भी चेंज होता रहता है जैसे जैसे स्टेट की कैपेसिटी में चेंजेस आते हैं. अब स्टेट कैसे अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज़ कर सकता है, इसके लिए दो आर्ग्यूमेंट दिए हैं वॉल्ट ने. पहला क्या है कि आप विद इन कंट्री कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है. तो मिलिट्री कैपेसिटी को इंक्रीज़ करके हम लोग जो है विद इन कंट्री जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने सिक्योरिटी को. अब ये जो मिलिट्री पावर है ये और अच्छे से सिक्योर हो पाती है जब हमारे पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है, बिकॉज जितनी ज़्यादा किसी कंट्री के पास में रिसोर्सेज होंगे उतना ज़्यादा वो अपने आप को सिक्योर कर पाएगा इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एंड एवरी अदर थिंग. नेक्स्ट है एक्सटर्नल एफर्ट. तो ये कैसे होता है, अलाइंसेस के द्वारा. जो कंट्रीज़ हैं वो दूसरी कंट्रीज के साथ में अलायंस बनाती है और अपनी पावर को जो है बेसिकली अपनी सिक्योरिटी को जो है इंक्रीज़ करने की कोशिश करती है. तो अब मैंने क्या किया है, बेसिकली एक डिफ्रेंशिएट करा है कि क्या सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं बिटवीन रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म. तो एक चीज़ जो दोनों में कॉमन है वो है 3S. नाउ व्हाट इज़ दिस 3S? स्टैटिसिज्म, सर्वाइवल एंड सेल्फ हेल्प. स्टैटिसिज्म का मतलब है कि दोनों ही थ्योरी मानती है कि ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे रियलिज्म की थ्योरी बोलती है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं दे आर सेल्फिश, ऐसे ही न्यूरलिज्म बोलते हैं कि जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ एनार्किकल. और ये जो चीज़ें हैं वो सेम ही रहते हैं, ये बदलती नहीं हैं. तो दोनों ही स्टैटिसिज्म में बिलीव करते हैं. द नेक्स्ट इज सर्वाइवल. तो सर्वाइवल बेसिकली इन टर्म्स ऑफ रियलिज्म, सर्वाइवल का यहाँ पे मीन्स है कि जो स्टेट है वो अपने सर्वाइवल के लिए अपनी पावर को इंक्रीज़ करता है. ऑन दी अदर हैंड जो न्यू रियलिज्म है वो ये बोलता है कि स्टेट अपना सर्वाइवल तो चाहता है, सर्वाइवल के लिए वो क्या करता है, अपनी सिक्योरिटी को फोकस करता है. तो रियलिज्म बोलता है कि पावर को इंक्रीज़ करता है, न्यू रियलिज्म बोलता है बेसिकली कि वो अपने सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करता है. तो दोनों बात जो यहाँ पे सर्वाइवल की ही कर रहे हैं. नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प. दोनों ही रियलिज्म की थ्योरी जो है वो मानती है कि स्टेट जो है वो एकमात्र जो है वो बॉडी है जो अपने आप को सिक्योर कर सकती है, और जो अदर एक्टर्स है उसको ये लोग जो है निगलेक्ट करते हैं. दोनों ही थ्योरी, दोनों ही जो थ्योरी है नेक्स्ट वो मिलिट्री कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने की बात करते हैं, वेदर इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द पावर और वेदर इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग सिक्योरिटी. नेक्स्ट है डिफरेंसेस. तो डिफरेंसेस में जो क्लासिकल रियलिज्म है वो एक इंडक्टिव थ्योरी है. इंडक्टिविज्म का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक टू जनरल. स्पेसिफिक टू जनरल का मतलब है कि क्लासिकल रियलिज्म बोलता है कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश है. इन सेम वे जो स्टेट का नेचर है वो भी सेल्फिश है, वो भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को होता है. तो जनरल ह्यूमन नेचर से हम लोग
सॉरी स्पेसिफिक से हम लोग जो है वो जनरल की तरफ जा रहे हैं। स्पेसिफिक टू जनरल मतलब ह्यूमन नेचर से हम लोग स्टेट के नेचर पर जा रहे हैं। नेक्स्ट है इन डिडक्टिव थ्योरी, जो कि स्ट्रक्चरल रियलिज्म है। डिडक्टिव थ्योरी क्या बोलती है बेसिकली, जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब वो बोलते हैं कि जो स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल सिस्टम का वो कैसा है, एनार्किकल है। क्योंकि स्ट्रक्चर एनार्किकल है इसीलिए स्टेट को अपनी सिक्योरिटी इंक्रीज करनी पड़ती है। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, इंडक्टिव इज स्पेसिफिक टू जनरल और डिडक्टिव इज जनरल टू स्पेसिफिक। और नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो रियलिज्म है वो स्टेट के लेवल पर जो है बेसिकली एनालाइज करता है सिस्टम को, जबकि जो स्ट्रक्चरल रियलिज्म है वो स्ट्रक्चर पर फोकस करता है। रियलिस्ट जो थ्योरी है वो पावर एक्यूमुलेशन थ्योरी है, जो न्यू रियलिज्म थ्योरी है वो सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर। तो एक पावर मैक्सिमाइजर है, एक सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर है। जो रियलिज्म है उसमें पावर अपने आप में एक गोल है, इट्स एन ऑब्जेक्टिव, जबकि जो न्यू रियलिज्म है नव यथार्थवाद है उसके लिए सिक्योरिटी जो है वो गोल है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म देख लेते हैं एक बार। तो केनेथ वॉल्ट्स को क्रिटिसाइज किया है रॉबर्ट कियोन ने ये कहकर कि जो वॉल्ट्स हैं वो स्टेट्स के सारे एस्पेक्ट को नहीं देखते कि कैसे जो स्टेट्स हैं वो मल्टीपल वे में पावर को इस्तेमाल करते हैं और वो क्या क्या चीज़ें हैं जो स्टेट की पावर को लिमिट करती है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म आया है एलेक्जेंडर वेंट ने। एलेक्जेंडर जो वेंट है ये सोशल थ्योरी ऑफ आईआर के स्कॉलर हैं और इन्होंने बोला है कि जो केनेथ वॉल्ट की थ्योरी है उसमें इन्होंने आइडेंटिटी पर और इंटरेस्ट ऑफ एक्टर्स को फोकस नहीं किया है कि क्या क्या मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं स्टेट के। नेक्स्ट है जॉन रिग, इन्होंने बोला है कि जो वॉल्ट्स की थ्योरी है वो मेजर चेंजेस को एक्सप्लेन नहीं करती है, बिकॉज जो वॉल्ट्स की थ्योरी है वो स्ट्रक्चर पर फोकस करती है, स्टेट पर फोकस नहीं करती है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ये है कि जो न्यू रियलिज्म थ्योरी है उसकी सिग्निफिकेंस कम हो जाती है विद द एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन के साथ में इंटरडिपेंडेंस जो है वो कंट्रीज़ की वो बढ़ जाती है और जैसे जैसे इंटरडिपेंडेंस कंट्री की बढ़ती है वैसे वैसे जो रियलिज्म की थ्योरी है न्यू रियलिज्म की वो वीक पड़ने लग जाती है।